प्यारे बच्चों, पिछली क्लास 5 अक्टूबर को हमने चैप्टर विकास डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस किया। इसमें यूएनडीपी व विश्व बैंक के विकास मापने के मापदंड अलग अलग क्या है, धारणीयता क्या है, पर्यावरण गिरावट के क्या क्या कारण हैं, उनके टॉपिकों के ऊपर चर्चा की। उससे आगे के जो क्वेश्चन है, पिछले 11 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक के हो चुके हैं। उससे अगला जो क्वेश्चन है 12वां, वो इस प्रकार से है। एक तालिका दी गई है, इनमें ज्ञात करना है कौन सा देश सबसे ऊपर और कौन सा सबसे नीचे है। तो इसमें पाया कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। जन्म के समय संभावित आयु इस इकाई में श्रीलंका सबसे ऊपर है और म्यांमार सबसे नीचे है। साक्षरता दर में श्रीलंका सबसे ऊपर है और पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका सबसे ऊपर है और म्यांमार सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश में विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश की तुलना में केरल में वयस्कों का पोषणिक स्तर अच्छा है, क्योंकि केरल में 22% पुरुष और 18% महिलाएं ही अल्प पौष्टिकता का शिकार हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 42% पुरुष और 38% महिलाएं अल्प पौष्टिकता का शिकार हैं। देश में 1/3 लोग अल्प पोषित है। देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद भी इसका वितरण सही ढंग से नहीं होता है। कई ग्रामीण इलाकों में राशन की दुकानें ठीक तरह से नहीं चलती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे दुकानों से राशन भी नहीं खरीद सकते। उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, जिससे वे अल्प पौष्टिकता का शिकार होते हैं। भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर माना जाता है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आज भी भारत की 21.9% जनसंख्या गरीब रेखा के नीचे रहती है। एनसीईआरटी की अन्य क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों है? नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण और क्यों? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग हैं तथा लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग हैं तथा लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ के आधार पर ही विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या निम्न 2 कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। इन दोनों कथनों का एक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन बांध बनाने के लिए ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो वहाँ रहते हैं। वह बेघर हो जाएंगे, इसलिए इसका विरोध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। आय के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ये अधिक आय और अधिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा जीवन ऊपर लिखी अभौतिक चीज़ों पर भी निर्भर करता है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए।
सुझाव, इस गतिविधि के लिए विद्यार्थी इस पाठ का अध्ययन करें और गतिविधि को करने की कोशिश करें। विद्यार्थी अपने अध्यापक की सहायता से भी ले सकते हैं। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के चित्र विकासात्मक लक्ष्य क्या होते हैं? दिए गए चित्र इस प्रकार के क्षेत्र को दर्शा रहा है जिसमें एक तरफ तो ऊंची ऊंची इमारतें तथा दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोग। ऊंची इमारतें विकास को दर्शा रही है, लेकिन यह विकास नहीं है। विकास सकल घरेलू उत्पाद की हर दर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि विकास तभी हो सकता है जब इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया जाए। विकास के लिए अत्यधिक औद्योगिकरण करके इन झुग्गी झोपड़ियों की उन्नति करना विकास नहीं कहा जा सकता। आज पर्यावरण अवक्रमण वैश्विक चिंता का विषय है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए विकास के लक्ष्य ऐसे हों कि जिसमें विकास तो हो, पर इससे परिवेश को हानि न पहुँचे। साथ ही वर्तमान विकास भावी पीढ़ी की आवश्यकता के साथ किसी प्रकार का समझौता न करे। विकास के लिए हमें झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को भी उठाना होगा। केवल सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी पर ही वास्तविक विकास नहीं हो सकता। आगे एक अखबार की रिपोर्ट ये दे रखी है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर में खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना आदि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। इसका किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं? इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए? इससे अफ्रीका आइवरी कोस्ट निवासियों को बहुत हानि हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इससे हमारा पर्यावरण दूषित हुआ, जो किसी के लिए लाभदायक नहीं। इसका प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर पड़ेगा, चाहे वह धनी है या निर्धन। इस देश के विकासात्मक लक्ष्य यह होने चाहिए कि अत्यधिक औद्योगिकरण के साथ साथ निर्धन वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस देश को दानीय विकास की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे विकास तो हो लेकिन उसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव न पड़े। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। इन क्वेश्चनों को अब नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। जो आपकी मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, उसको मद्देनज़र देखते हुए सभी क्वेश्चनों को लिखना भी है और याद भी करना है।